हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों की क्या पहचान होती है। यदि हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, खड़ा है, पड़ा है, बैठा है, लेटा है, इन पहचान में से कोई एक पहचान हो तथा वाक्य के में समय के साथ से शब्द लिखा हो। समय के साथ क्या होना चाहिए? से शब्द। तो वो हमारा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन का यूज करते हैं, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, और जो टाइम होता है वो दो प्रकार का होता है, डेफिनेट टाइम और इनडेफिनेट टाइम, निश्चित समय और अनिश्चित समय। तो डेफिनेट टाइम के लिए सिंस का यूज करते हैं और इनडेफिनेट टाइम के लिए फॉर का यूज करते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर जो हमारा है वो कहता है कि सबसे पहले हैज हैव लिखना है, इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद बीन लिखते हैं, इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड, इसके बाद सिंस या फॉर लिखते हैं, इसके बाद दिया गया टाइम लिखते हैं और इसके बाद वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो हम देखते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं। क्या तुम सोमवार से बाजार में सेब बेच रहे हो। इस सेंटेंस की हमें अंग्रेजी बनाना है। तो जिस सेंटेंस की हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं तो हम दो चीजों का पता करते हैं, टेंस कौन सा है और सेंटेंस कौन सा है। तो हमारा टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्यों है, इसका पता कैसे लगेगा। जो हमारा समय दिया है सोमवार, समय के साथ से शब्द हो, समय के साथ क्या हो? से शब्द हो। तो यहां पर समय है सोमवार, समय के साथ है से, और अंत में रहा है, रही है या खड़ा है, पड़ा है, इनमें से कोई एक पहचान हो। तो यहां लिखा है रहे हो। तो यहां से पता लगा कि समय के साथ से शब्द है और अंत में रहे हो, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है। वाक्य हमारा इंटेरोगेटिव है, इसका पता कैसे लगेगा? जिस वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द लिखा हो और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो, वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। अब अंग्रेजी बनाने के लिए हम ढूंढेंगे, सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, वर्ब ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, अदरवाइज ढूंढेंगे और टाइम ढूंढेंगे, इसमें क्या क्या दिया गया है। तो यहां देखो, यहां लिखा रहे हो, रहे हो के पहले लिखा बेच, तो बेच में को ना लगाकर पढ़ेंगे बेचना, बेचना हमारी वर्ब। ठीक, कौन बेच रहा? तुम। तो तुम हमारा सब्जेक्ट हो गया, तुम क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या बेच रहे? सेब। सेब वस्तु है तो वस्तु ऑब्जेक्ट होती है। कहां बेच रहे? बाजार में। बाजार स्थान है, स्थान और समय को अदर वर्ड में मानते हैं। तो बाजार क्या है आपका? अदर वर्ड। और जो समय है सोमवार, वो डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है? तो सोमवार किसी दिन का नाम, किसी महीने का नाम, किसी वर्ष का नाम, डेफिनेट टाइम होता है। तो सोमवार दिन का नाम है, इसलिए डेफिनेट टाइम है। अब हम अंग्रेजी बनाएंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर कहता है हैज या हैव, यानी हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब लिखने के लिए सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट है तुम, यानी कि यू, और यू प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव का यूज करते हैं, इसलिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? हैव। क्या लिखेंगे? हैव। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम यानी कि यू, इसके बाद बीन। ठीक है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के दोनों खंडों के बीच में लिखा जाता है। इसके बाद लिखना है वर्ब का आईएनजी फॉर्म। वर्ब है बेचना, और बेचना सेल मीन्स, और सेल का आईएनजी फॉर्म क्या होता है? सेलिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है सेब, सेब यानी कि एप्पल्स। इसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड है बाजार में। क्या है? बाजार में, इन द मार्केट। इसके बाद सिंस या फोर। तो समय को देखते हैं, समय हमारा सोमवार निश्चित समय है, और निश्चित समय के लिए क्या लिखते हैं? सिंस। इसके बाद लिखते हैं हम, इसके बाद क्या लिखना है? टाइम। टाइम यानी कि दिन का नाम, मंडे। और इसके बाद क्या करना है? क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन गया। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं। क्या माताजी 2 दिनों से जुकाम से पीड़ित हैं? क्या माताजी 2 दिनों से जुकाम से पीड़ित हैं? इस सेंटेंस को देखें। तो इस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान क्या है? तो पहचान है खड़ा है, पड़ा है, बैठा है, लेटा है, पीड़ित है। यहां पे क्या लगा? पीड़ित हैं। तो पीड़ित होना यहां पर
वर्ब भी है और पीड़ित होना यहाँ पर पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, और 2 दिनों समय है यहाँ पर 2 दिन और समय के साथ से शब्द है, तो ये पहचान बन जाती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है माताजी, माताजी सब्जेक्ट है। जुकाम, जुकाम को हम ऑब्जेक्ट मानेंगे। और क्या लिखा है सबसे पहले, ठीक है, इसलिए हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो हैज या हैव में से कोई एक लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है? हैज या हैव। तो माताजी एक वचन यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर के लिए हैज का यूज करते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हैज। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है माताजी, द मदर, क्या लिखेंगे? द मदर। इसके बाद बीन, हेल्पिंग वर्ब का जो दूसरा खंड है वो है बीन। इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब है पीड़ित होना और पीड़ित होना होता है सफर मीन्स, और सफर का आईएनजी फॉर्म क्या होगा? सफरिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जुकाम से, तो किसी बीमारी से पीड़ित होने के लिए से की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? फ्रॉम। और इसके बाद क्या लिखेंगे? कोल्ड, कोल्ड मीन्स जुकाम, फ्रॉम कोल्ड। इसके बाद अदर वर्ड, इस सेंटेंस में अदर वर्ड हमें कुछ भी नहीं मिला, तो क्या करना है? सिंस या फॉर। टाइम को देखकर, तो टाइम यहां पर 2 दिन और दिनों की संख्या दी गई है। यहां पर दिन का नाम था तो निश्चित समय था, यहां पर 2 दिन संख्या है तो अनिश्चित समय है, इसलिए क्या यूज करेंगे हम? फोर। क्या यूज करेंगे? फोर। और इसके बाद क्या लिखना है? टाइम। तो टाइम है 2 दिन, 2 दिन को अंग्रेजी में लिखेंगे 2 days, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हमने यहां पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाई है। तो अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। देखिए यहां पर इसका स्ट्रक्चर बस इतना बढ़ जाता है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देना पड़ता है, तो हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाता है। अब हमने यहां पे एक सेंटेंस लिया, क्या बे 3 घंटे से, क्या वे 3 घंटे से टीवी नहीं देख रहे हैं? क्या वे 3 घंटे से टीवी नहीं देख रहे हैं? तो इस सेंटेंस में सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है? तो पहचान है समय, समय के साथ से शब्द है और अंत में लिखा है रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान। अब यहां रहे हैं के पहले का देख, तो देखना यहां पर वर्ब है। कौन देख रहा है? बे। तो बे हमारा क्या है? सब्जेक्ट। क्या देख रहे हैं? टीवी। टीवी वस्तु है तो वो है ऑब्जेक्ट, और क्या है आपका? प्रश्नवाचक शब्द है, ठीक है। अब इसमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव की पहचान क्या है? वाक्य के प्रारंभ में क्या लिखा है और वाक्य के बीच में नहीं लिखा है, तो और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ऐसे सभी सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। अंग्रेजी बनाने के लिए स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। तो स्ट्रक्चर सबसे पहले कहता है हैज या हैव लिखना है। तो हैज या हैव को सब्जेक्ट को देखकर लिखते हैं, तो सब्जेक्ट है बे यानी कि दे, और दे होता है प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए हम सबसे पहले लिखेंगे हैव। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वे यानी कि दे। इसके बाद नॉट, नॉट के बाद क्या लिखते हैं? बीन। बीन के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब है देखना, और टीवी के लिए देखने के लिए क्या लिखते हैं? वॉच, वॉचिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है? टीवी, तो द टीवी लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? द टीवी। किसी भी शब्द का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो उसका प्रत्येक अक्षर कैपिटल बनाया जाता है, इसलिए टी और बी दोनों को कैपिटल बनाते हैं। इसके बाद क्या लिखना है हमें? अदर वर्ड। अब इस सेंटेंस में अदर वर्ड हमें नहीं मिला, नहीं मिला तो नहीं लिखेंगे। इसके बाद सिंस या फॉर, टाइम को देखकर, तो टाइम है 3 घंटे और 3 घंटे इंडेफिनिट टाइम होता है, और इंडेफिनिट टाइम के लिए 4, क्या लिखेंगे? 4। 3 घंटे 3 आवर्स, 3 घंटे को क्या लिखेंगे? 3 आवर्स, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस हम और लेते हैं, क्या वह 5 नवंबर से, क्या वह 5 नवंबर से विद्यालय नहीं जा रही है? नहीं जा रही है। इस सेंटेंस को देखिए, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या पहचान है? तो यहां लिखा है 5 नवंबर यानी समय हो गया, और टाइम के साथ क्या है? से, समय के साथ से शब्द है, और रही है, तो हमारी पहचान है कि समय के साथ से शब्द है, अंत में रही है, ठीक है। यहां पर जाना, जा के साथ ना लगाकर पढ़ेंगे, जाना यहां पर वर्ब है। कौन जा रहा है? वह, तो वह आपका सब्जेक्ट है, और विद्यालय आपका स्थान है, स्थान को अदर वर्ड मानते हैं, ठीक है। ये आपका नहीं है, और ये क्या है? इससे पता लगता है हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। जो हमारा टाइम दिया है 5 नवंबर,
तारीख है, दिनांक है, और दिनांक हमेशा निश्चित होती है, तो निश्चित समय है। ठीक है, तो सबसे पहले हैज या हैव में से क्या लिखेंगे? हैज, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है वह है, वह सी मीन्स वह लड़की है, इसलिए यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? हैज। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है सी, इसके बाद नॉट, इसके बाद बीन, इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब है जाना, जाना गो, गो का आईएनजी फॉर्म क्या होता है? गोइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो इसके बाद लिखेंगे अदर वर्ड, अदर वर्ड है विद्यालय, तो विद्यालय को अंग्रेजी में कहते हैं स्कूल, लेकिन उसके पहले टू लगाते हैं क्योंकि जब भी क्रिया गो मिले, हमारी वर्ब हो गो और उसके बाद स्थान लिखना हो तो बीच में टू लगाना पड़ता है जो कि प्रपोजिशन है। इसके बाद सिंस या फॉर, तो हमारा समय जो है 5 नवंबर निश्चित समय है, इसलिए क्या लिखेंगे? सिंस, और इसके बाद समय टाइम, टाइम है आपका 5 नवंबर, तो 5 नवंबर क्या लिखेंगे? 5 नवंबर, और एन यहां पर कैपिटल बनाएंगे और क्वेश्चन मार्क। तो आज हमने इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाना सीखी है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।